सब शांतने की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब शांतने की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के विधि के जय मोरुमती अति नीचयनारी सब शांतने की बड़ी बलिहारी दुख भांजन भव फालन गांजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी वेदो ध्यान वेदेनाद ध्यान विधि सरल सरल जगत में परिचारी सब शांतने की बड़ी बलिहारी धर्मी शांतने धान बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य घारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब शांतने की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसी दास जी तुलसी अति उपकारी दादो सुंदर सोर स्वपचरागी जग जीवन पर तो भयहारी सब शांतने
की बारी बारी हारी सतगुरुदेवी अरुजे भये हैं होंगे सब चरणन सिर धारी भजता है नहीं धान धान कही गही शांत पद आशा सारी सब शांत की बरी बरी हारी प्रेम भक्ति गुरु दीजिए विनय कर जोरी पल काल छो दुख भोरे आये पुनि आ गए हो नहीं रहो इन्हें दौड़ी पल पल मन माया में कहूँ विलगन होता भाई
श्रोते धुन राम आश्रय करो गुरुदाया भजना में मन ऐसो राम जस राम सो माया जोत जग धोनी सोनी पर सोती चढ़े आकाश सारे ढूंढ मेले होई लहे निज घर पासा निज पाने की जत कल्पना सब जाए मिटाई मन सारा कर्मणा रहे तो में समाई आस त्रास जग के सब ने हो सकल भोले के रहे गुरु तो पाद स्नेह हो काम क्रोध मद लोभ के नहीं सतावे सब प्यारा परिवार हरो संपत्ति नहीं भावे गुरु ऐसी करी ये दया अति होई सहाई चरण शरण होई कहत हों निज आप नाई तुम्हारे जो स्वरूप यारो तुम्हारे धोन रूपा परखत रहो निसी दिन गुरु करो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। शिव अजय शोक सनकादिक नारद जय मुनि ब्राह्मण विचार विशारद। शिव ब्रह्मा सुखदेव सनकादिक नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण है, सब कर मत खगनायक करिए राम पद पंकज नेहा। हे पक्षीराज, हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भगति बिना सुख नाहि। वेद पुराण और सब ग्रंथ सदग्रंथ कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरबारा, बंध्या सुत बरो काहू हिमारा। कछुए की पीठ पर चाहे बाल जब आवे, कछुए की पीठ पर चाहे बाल जब आवे और चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले। फूल नभ बरो बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। चाहे आकाश में बहुत तरह के फूल फूले, परंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है। तृषा जाय बरो मृग जल पाना, बरु जामहि ससे शीस बिषाना। चाहे मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जावे, चाहे खड़े के माथे पर सींग जमा। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख
दुख न जीव सुख पावे। चाहे अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, किंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है। हिमते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पावन को। चाहे पाले से अग्नि प्रकट हो आवे, परंतु राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता है। बारी मथे धृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। चाहे पानी के मथने से घी हो जाए और चाहे बालू से तेल निकल आवे, परंतु यह सिद्धांत अटल है कि बिना हरि भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। मस कहि करय बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तजी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके और सब संदेहों को छोड़कर बुद्धिमान चतुर प्राणी राम का भजन करते हैं। काकभुसुंडी जी इतनी कथा गरुड़ जी को सुनाकर फिर बोले कि श्रोते सिद्धांत है और गारी, राम भजिए सब काज विसारी। हे गरुड़ जी, वेद का सिद्धांत यही है कि सब इच्छाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। हे गरुड़ जी, प्रभु राम की कृपा से मुझे आपके समान सत्संगी पुरुष का जो संग प्राप्त हुआ, इससे मैं धन्य हूँ, धन्य। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरि एक बारा। संसार में पल व दंड भर एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ। काकभुसुंडी जी राम के गुणों का स्मरण करके बारंबार आनंदित होने लगे। फिर उन्होंने बहुत कुछ राम गुण गाकर और गरुड़ जी से यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया कि राम जी आप पर और मुझ पर सदा प्रसन्न है। गरुड़ जी ने भी काकभुसुंडी जी को संत और परम भक्त कह उनका बहुत गुणगान करके यह कहा कि संत बिटप सरिता गिरी, धरणी परहित हेतु, सबन के करणी। संत वृक्ष नदी पहाड़ और धरती, इन सबों के कर्म दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पे कही न जाना। कवियों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा तो है, पर कहीं नहीं जाना, क्योंकि निज परिताप द्रवैला बनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन अपने दुख ताप से पिघलता है, परंतु अच्छे और पवित्र संत
दूसरों के दुख से पिघलते। अंत में गरुड़ जी कागभूषण जी की विनती कर उन्हें प्रणाम करके बैकुंठ चले गए। गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं वह सत्संग बिना ईश्वर कृपा के नहीं होता। फिर शिव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी, वही ज्ञानी, वही पृथ्वी को शोभित करने वाला, वही विद्वान और वही दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्म तत्पर और वही कुल रक्षक है जिसका मन राम के चरणों में लगा। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना। वही नीति में निपुण है, वही परम चतुर है और वेद का सिद्धांत वही अच्छी तरह जानता है। सो कवि को विदुषोरन धीरा, जो छल छारी भजई रघुबीरा। वही कवि विद्वान रणधीर है जो छल छोड़कर रघुवीर राम को भजते हैं। धन्य स्वदेश जहाँ सुर सारी, धन्य नारपति व्रत अनुसारी। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी है और वह स्त्री धन्य है जो पाति व्रत धर्म के अनुसार चलती। धन्य शुभो पुनीति जो करई, धन्य सुत निज धर्म न टरई। वह राजा धन्य है जो नीति से राज करता है और वह दुष्ट धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता। सो धन धन प्रथम गति जाति, धन पुण्यरत मत सोई पाकी। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है अर्थात जो दान में लगता है, और वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य में लगकर पवी हुई होती है। धन की तीन गतियां हैं, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। धन घड़ी सोई जब सत्संगा, धन जन्म तुझ भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। कौन कहते हैं? भगवान शिव माँ पार्वती से गिरजा से कहते हैं। सो कुल धान्य उमा सुनो, जगत पूज सो पुनीत। श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन संसार पूजे जाने योग्य और विशेष पवित्र है
जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं, इतना कह श्री शिव जी महाराज पार्वती जी से बोले कि यद्यपि मैंने प्रथम यह कथा तुमसे छिपा रखी थी, तथापि जब तुम्हारे हृदय में इसके लिए अत्यंत प्रीति मैंने देखी, तब इसे तुम्हें सुनाया। इसके सुनने के अधिकारी सब नहीं होते हैं, केवल ये लोग अधिकारी होते हैं। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके शत संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी। गुरुपद प्रीति तीरथ जय, दुज सेवक अधिकारी तेई। जो गुरु के चरणों में प्रीति रखते हैं, नीति में लवलीन तत्पर रहते हैं और द्विज के सेवक हैं, वे ही राम कथा सुनने के अधिकारी। यही महारुचिर सात सोपाना, रघुपति भगति के पंथाना। इस वर्णित राम कथा रूपी सरोवर में सुंदर 7 सोपान है, जो राम की भक्ति के रास्ते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। ईश्वर की अत्यंत कृपा जिस पर होती है, वह इस रास्ते में पैर देता है। इतना सुनाकर श्री शिव जी ने कथा कहना समाप्त कर दिया। श्री पार्वती जी श्री शिव जी की कही बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे नाथ, मैं अब संदेह रहित हो गई। अब रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहकर रामचरितमानस समाप्त कर देते हैं कि यही कल काल नो साधन, दूजा जोग जग जप, तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजा आदि दूसरा कोई साधन नहीं है। राम ही सोनी रे गाय, राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कलिकाल में एक यही साधन है कि राम को स्मरण कीजिए, राम का गुण गाइए और सर्वदा राम के गुणों को सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग सत्संग करते हैं सद्गुरु महाराज, हम लोगों को आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन में मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहता है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी।
यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।